ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का हार्दिक स्वागत छठे छठे अध्याय में, आज छठे दिन। और आज जो है हम कर्म योग का अंतिम अध्याय शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। और ये अंतिम अध्याय है। और ये कल कर्म योग पहला, भगवत गीता का पहले भाग का सबसे अंतिम अध्याय यानी छठा अध्याय। इस अध्याय का शीर्षक है ध्यान योग। ध्यान योग जैसे आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि ये योग में क्या होता है, ध्यान करता है व्यक्ति। जो हम आज अध्ययन करेंगे, भगवान ने भगवत गीता में उन सभी योग पे चर्चा किया है जिस योग के द्वारा अ, भगवान तक पहुंचा जा सके। तो उसमें एक योग ध्यान योग का भी आता है, तो इसके बारे में समझेंगे। और इस अध्याय में सर्वोच्च सबसे सर्वश्रेष्ठ योग कौन सा है उसका भगवान उसके बारे में भी बताएंगे। और निष्कर्ष मतलब एक से ले दो से लेकर के 6 अध्याय तक का निष्कर्ष अंतिम श्लोक में देंगे। और उस निष्कर्ष के आधार पे फिर कल का अध्याय शुरू होगा। तो ध्यान योग यानी कि ऐसा योग जो ध्यान के द्वारा भगवान से जोड़ा जा सके। ठीक है। कर्म योग क्या मतलब, ऐसा कर्म जो भगवान से, योग का क्या मतलब है, जोड़ प्लस। तो ऐसा योग जो भगवान से ऐसा कर्म जो भगवान से जुड़ सके उसे कर्म योग कहते हैं। ऐसा ज्ञान जो भगवान से जुड़ सके उसे ज्ञान योग। और ऐसे किस प्रकार भगवान के प्रति हम ध्यान मग्न करें जिससे हम भगवान से जुड़ सकें उसे ध्यान योग कहा जाता है। ठीक है। तो योग का हमारा क्या अर्थ है, योग का हम किसको समझते हैं। ठीक है। तो योग की कई तरह की परिभाषाएं जो हमारे मन में आसपास जो देखते हैं, हमारे मन में जो धारणा हम बनाते हैं, वो धारणा कुछ इस प्रकार के, आप जो तस्वीर देखेंगे उस प्रकार का है। एक एक प्रकार का योगी है जो हिमालय में योग कर रहा है, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। ये अपने षड चक्र मतलब अपने योग आसन के द्वारा अपने शरीर के वायु, 5 तरह के वायु होते हैं, षड चक्र 6 तरह के होते हैं, जो उसको नियंत्रण नियंत्रण के द्वारा भगवान का साधना करता है। क्या ये योग है? तो कई तरह के योग के बारे में हम कुछ तस्वीर देखेंगे, या इस तरह का शारीरिक बैलेंस बनाना। ठीक है। संतुलन बनाना। ठीक है। सर को नीचे रख करके पैर को ऊपर रखना, क्या ये योग कहलाता है? क्या इस तरह का योग है कि शरीर को, जो भगवान का दिया हुआ शरीर है, उसको इस तरह से प्रताड़ित करना है? देखिए व्यक्ति अपना सर कहाँ जमीन के अंदर डाल करके योग साधना कर रहा है, भगवान को भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है इन साधनों के माध्यम से। ठीक है। इस तरह अपने आप को, अपना शारीरिक कष्ट दे करके। और ये योग तो हम जानते ही हैं, आज के तत्कालीन जो इस तरह के योग हैं बहुत प्रचलित हैं। ठीक है। ये आप कई लोग इसको देखते हैं, ये देश विदेश हर जगह बहुत प्रचलित है। ठीक है? इस तरह के भी योग
लोग सीखते हैं, आज जिम में जाते हैं, इस तरह के योग होता है। तो इसको हम योग मान लेते हैं पूरा जो विश्व, जिसको आज आज की तारीख में योग दिवस भी मनाया जाता है, जो हमारे प्रधानमंत्री देश के, उन्होंने शुरू किया था योग दिवस। ठीक है। इस तरह का शारीरिक, किसी तरह का शारीरिक बैलेंस बनाना, देखिए ये भी एक योग है। इसको, ये क्या, ये योग है, ठीक है, जिस जो हमारा सोच है जिस तरह पे, या इस तरह का शारीरिक मतलब, इस तरह का जो कई आज की तारीख में ऑफिसों में इस तरह का योग का एक रूम बना दिया जाता है कि लोग लंबे समय तक अगर ऑफिसों में काम करते हैं, अपने डेस्क में काम करते हैं, तो इस तरह का योग की सुविधाएं दी जाती है ऑफिसों में। कई योग की किताबें हैं। आज की तारीख में दो तरह की किताबें सबसे ज्यादा प्रचलित हैं। एक क्या है, एक खाना बनाने की किताब होगी, और दूसरा योग, कई तरह की योग साधनाएं। ठीक है। तो बहुत सारी किताबें आपको दिखेंगी मार्केट में योग के ऊपर में, और कई तरह के वीडियो भी यूट्यूब में, लोग यूट्यूब में देख करके योग साधना सीखते हैं, है ना। तो क्या योग है, योग किसको कहते हैं, ध्यान योग किसको कहा जाता है, उसको वो देखिए क्या है। चलिए समझते हैं ये योग की। तो अभी हमने कई तरह के योग साधनाओं के बारे में देखा। कई योग जो हम अपने, जो हम जैसे योग का नाम आता है तो इस तरह की जो हम, हमारे मन में इस तरह की विचारधारा आती है कि ऐसे इसको योग कहते हैं, इसको योग तक कहते हैं। किसी तरह का शारीरिक व्यायाम को हम योग कहते हैं, वो योग नहीं। क्या योग है, चलिए आज फिर देखते हैं। ध्यान योग। श्री भगवान उवाच अनाश्रिता कर्म फलम कार्य कर्म करोति यः सः सन्यासी च योगी च न निर्गुण चाक्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता और न काम करता है। तो एक से लेकर के 5 अध्याय हो गए। इसमें से एक भी ऐसा अध्याय नहीं है जिसमें जिसमें श्लोक का शुरुआत, अध्याय का शुरुआत भगवान सिर्फ बिना प्रश्न से की। लेकिन ये अध्याय क्या है, ये अध्याय बिना अर्जुन के प्रश्न से भगवान शुरू कर रहे हैं। यानी कि ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जो भी अध्याय, वैसे तो सारे अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, लेकिन परंतु वो अध्याय विशेष है जो भगवान बिना प्रश्न के वो स्वयं बता रहे हैं। तो आज ध्यान योग के बारे में बताएंगे। श्री भगवान इस पहले श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि योग कर्म फल के प्रति जो अनासक्त है, अपने कर्तव्य, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। तो कल हमने देखा था सन्यासी का क्या मतलब होता है। पाप किंचिंतनिया बुद्धिया हरि बंधु हरि संबंधी वस्तुना। ठीक है, यानी कि हम उस चीज को, सन्यास किसे कहते हैं, सन्यास का मतलब हो गया कि जिसकी जो वस्तु है उसको अर्पित करना। यही है, यही फल्गु वैराग्यम कथ्यते, कल हमने पढ़ा था ना कि वैराग्य और सन्यास का मतलब वो है, क्योंकि हमारी तो कोई वस्तु है ही नहीं है, शरीर भी हमारी नहीं है, हमारी कोई भी वस्तु नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें जो जिसकी वस्तु है उसको अर्पित करना है, यही सन्यास है। इसी को सन्यास कहा जाता है। ठीक है, भगवान यही कह रहे हैं, वही असली सन्यासी है जो अपना कर्तव्य का पालन करता है। ठीक है, और उसके प्रति अनासक्त होकर के, फल के प्रति अनासक्त होकर के, फल के प्रति बिल्कुल वो उसका भोक्ता वो नहीं है। ठीक है, तो वो सन्यासी, वही असली योगी है। वह नहीं तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता। अग्नि जलाता कौन है, जो अग्नि के द्वारा यज्ञ करता है। ठीक है, अग्नि के द्वारा यज्ञ करता है। और वो यज्ञ जिसको कहा जाता है, हमने तीसरे अध्याय में क्या पढ़ा था, यज्ञ का असली अर्थ क्या होता है, यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंध। यानी कि भगवान को प्रसन्न कर, विष्णु को प्रसन्न करना ही यज्ञ है। ठीक है, वो नहीं कि अग्नि, जो हमने हमारे जैसी यज्ञ का नाम सुनते हैं, शब्द का नाम सुनते हैं, हमारे मन में एक ही भावना आती है, अरे यज्ञ का मतलब हो गया क्या, अग्नि में सुहा देना। ठीक है, वो एक भाग हो सकता है, लेकिन वो अगर उस अग्नि जलाने से अ, हम अभी 16, जब 16वां अध्याय, 14वां अध्याय, 17वां अध्याय पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि
कि यज्ञ भी कितने तरीके के होते हैं, सतगुण में यज्ञ किया हुआ क्या होता है, रजोगुण में क्या होता है, तमोगुण में, सब यज्ञ के भी प्रकार पढ़ेंगे, परंतु यज्ञ का मुख्य उद्देश्य क्या है, भगवान की प्रसन्नता। ठीक है। आज हम अष्टांग योग के बारे में विधि पढ़ेंगे। जो आपने पहला चित्र देखा था, एक अष्टांग योग एक पद्धति है। ठीक है। अष्टांग मतलब क्या हो गया, एट। अष्ट मतलब हो गया आठ। तो एट एट स्टेप प्रोसेस है, 8 स्टेप प्रोसेस है, जिसके द्वारा एक भगवान का भक्त उस पे भगवान पे ध्यान लगाता है। ठीक है। उसको कहते हैं अष्टांग योग। तो क्या है, ये 8 चक्र हैं, ये 8 तरीका है जिसके द्वारा ध्यान, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसके ऊपर प्रश्न होगा, चर्चा करेंगे। ठीक है। तो ये 8 तरीका क्या है। सबसे पहला आता है यम। ये पहला कांटा देख रहे हैं 5 पे, ये यम यहां से शुरू होता है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान। यम का क्या मतलब है, नियमों का पालन करना। एक व्यक्ति भगवान पे जंगल में जाके संन्यास धारण करता है, संन्यास में भगवान पे चित्त एकाग्र करना है, तो उसके लिए क्या है, यम का मतलब हो गया क्या निवृत्तियां क्या होनी चाहिए। ठीक है। निवृत्तियां का क्या मतलब है, चलिए हम उसको ध्यान से पढ़ते हैं। निवृत्ति का क्या मतलब है कि एक ऐसे एकांत जगह में अकेले रहना चाहिए और हमेशा अपने मन को नियंत्रण नियंत्रण करना चाहिए। इसका मतलब हो गया यम। यम का क्या मतलब है, हम अगर हम कोई एक भगवान का भक्त ध्यान लगाने जा रहा है भगवान पे, तो उसके लिए सबसे पहले आवश्यकता क्या है, शांत जगह चुनेगा ना। ऐसे ही भीड़ भाड़ इलाके में तो नहीं अपना भगवान पे चित्त लगा सकता है ना। तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए, यम का मतलब है किन चीजों का उसको ध्यान रखना है। ठीक है। किन चीजों का, निवृत्तियां क्या है, क्या चीजों का निषेध करना है। एक ऐसे स्थान चुनना है जो बिल्कुल शांत हो, जहाँ पे अपना मन को नियंत्रित लगा सके। ठीक है। इसलिए योगी जन क्या होते हैं, जब आज भी आप जाएंगे तो हिमालय में, ऋषिकेश में कई आपको योगी, जो ध्यान योगी के पालन करता है, वहां पे आपको ध्यान योगी मिलेंगे। ठीक है। तो यम का पालन करते हैं, किन चीजों का ध्यान रखते हैं कि क्या क्या नहीं करना चाहिए, एक एकांत जगह चुनना चाहिए, भीड़ भाड़ इलाका नहीं चुनना चाहिए। दूसरा प्रोसेस क्या है, नियम। तो ये हम लोग एक एक करके इनका पढ़ेंगे, और फिर इसका, ये जो अष्टांग योग पद्धति का है, कलयुग में इसका क्या इसका क्या महत्व है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और फिर सर्वोच्च योग का बहुत सुंदर आज का अध्याय है। ठीक है। और इस कलयुग में किस योग की संस्तुति की गई है, उसका भी हम, यज्ञ की संस्तुति की गई। फिर आता है दूसरा प्रोसेस है नियम। नियम का क्या मतलब है, किस तरह हमारे इंटरनल, जैसे हमने देखा ना, किन चीजों का ध्यान रखना है, इंटरनल डिसिप्लिन, नियमों का पालन क्या करना है। ठीक है। तो क्या नियम का पालन, जो योगी होता है वो क्या नियम का पालन करता है, युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुखा। मतलब युक्त आहार, ज्यादा खाना नहीं खाता, ज्यादा अमोद प्रमोद, ज्यादा खाना खा लेगा तो योग क्या करेगा, साधना क्या करेगा, तो सो जाएगा, है ना। तो युक्त युक्त आहार भगवान बताते हैं ये 6 अध्याय में। देखिए भगवान हमारे लिए भगवत गीता में ऐसा कोई भी जगह नहीं उन्होंने छोड़ा है जो हमारे व्यवहार में, भगवत गीता क्या है, भगवत गीता हमारे शरीर को पालन करने के लिए एक मैनुअल बुक भगवान ने लिखा है। युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुखा। हालांकि ये 6 अध्याय में नियम का पालन करने के लिए ये श्लोक आता है, लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं भगवान, भगवान कह रहे हैं 6:17 में कि खाने, सोने, आमोद प्रमोद, इंटरटेनमेंट, युक्त आहार विहारस्य, युक्त स्वप्न बोधस्य, युक्त आहार विहारस्य, युक्त स्वप्न बोधस्य। ठीक है। यानी कि युक्त आहार विहारस्य, ये सोना, खाना, आमोद प्रमोद, इंटरटेनमेंट देखना, सब नियमित रूप से होना चाहिए। सब, ना खाना ज्यादा होना चाहिए ना कम खाना चाहिए शरीर को पालन करने के लिए। ठीक है। ना ज्यादा सोना चाहिए,
ना कम सोना चाहिए। तो तात्पर्य में पढ़ेंगे तो प्रभुपाद बताते हैं कि मनुष्य शरीर के लिए आयुर्वेदिक के अनुसार 6 घंटा पर्याप्त है। 6 आवर्स इनफ, 6 घंटा पर्याप्त है सोने के लिए। ठीक है, 10 बजे सो जाइए, 4 बजे उठ जाइए, ये 6 घंटे पर्याप्त है। ये नहीं कि 8 घंटे सो रहे हैं, 10 घंटे सो रहे हैं। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु योगो भवति दुःख, युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःख। यानी कि इंटरटेनमेंट सुबह से लेकर के जिस दिन छुट्टी मिल गई, ऐसा नहीं कि अपना सारा समय हम टीवी देखने और कई तरह के बिंज वॉचिंग में अपने निकाल निकाल दिया। आधा समय न्यूज़पेपर पढ़ लिया हमने, आधा समय टीवी दिखा दिया। वो क्या हो गया, क्यों हमने तीसरे अध्याय में क्या पढ़ा था कि जो चीज हम, जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं, ठीक है, जिनके द्वारा ज्ञान इंद्रियां हैं, जिनके द्वारा हम ज्ञान लेते हैं, अगर हम ये हमारे इनपुट डिवाइस हैं, जो हमारे जिन आंखों से देखना, कानों से सुनना, इसको स्मेल करना, जिह्वा और त्वचा, तो जिस चीज को हम जिस तरह से एक्सपोज करेंगे, वही हमारा इनपुट, वही हमारा कॉन्शियसनेस, हमारा चेतना को उस तरह का विकसित होगा। सुबह से शाम अगर हम टीवी देखेंगे तो हमारी उसी तरह की संवेदना होगी। और इसका हाँ, आप समाज में आप देख सकते हैं कि आज के तारीख में लोग, अगर आप बाहर भी जाइएगा, लोग मोबाइल लेकर के अपना मोबाइल देखते हुए सड़कों में दिखेंगे आपको। समय गाड़ी चलाने वाले लोग भी देखते हैं, साइड करके मोबाइल देखते हैं, फोन आता है फोन ले लेते हैं, कभी कभी उसमें चैट में व्हाट, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे चीजों में एक्सपोज रहते हैं जिनकी उनकी हमारी कॉन्शियसनेस, चेतना जो है इतनी दूषित हो जाती है, इतनी दूषित हो जाती है कि हम किसी से अच्छा व्यवहार करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप लोगों को देखेंगे इतने विचलित होते हैं, माइंड से, मन से इतने विचलित होते हैं कि थोड़ा सा ही मौका मिल गया तो लोग, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे किसी तरह का माध्यम हो, लोग इतना ट्रोलिंग करने लग जाते हैं, इतना, जो जो आपका मित्र, आपको सामने से मित्र लगता है, अगर उसको आप मौका दे दीजिए तो उसको आपको व्हाट्सएप के माध्यम से इतनी आपकी बुराई कर देगा, इतनी बुराई कर देगा। लोगों, बहुत लोग आनंद उठाते हैं अगर सामाजिक खुले तौर पर अगर किसी की ट्रोलिंग या किसी के बारे में नकारात्मक विचार व्यक्त करना है, तो लोग बहुत आनंद उठाते हैं उसके लिए। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्शियसनेस उसी तरह से दूषित हो गया है, क्योंकि हम अपने आप को इस तरह से अपना पूरा ज्ञान इंद्रियां, इस तरह का ज्ञान लेते हैं सुबह से शाम। अगर हम 2 घंटे न्यूज़पेपर, समाचार पत्र पे समाचार पत्र पे देते हैं, समाचार पत्र क्या है, आज का समाचार है, कल वो बासी हो जाएगा। यानी कि वो समाचार कभी हमारे लिए अच्छा हो ही नहीं सकता जो बासी हो जाए। अच्छा अच्छा समाचार कभी बासी हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो कोई, आपने कभी देखा है कि कल का समाचार पत्र लोग आज पढ़ते हैं? नहीं समझ पा समाचार पढ़ते हैं। तो हम इस तरह का अपना इस तरह से हम एक्सपोज करते हैं। और भगवान ने इसका पूरा मेनू बताया है कि कम खाइए, ज्यादा मत खाइए, कम खाइए। हमारे डॉक्टर भी आज के तारीख में यही बस समझाते हैं जो भगवान ने आज से 5117 साल पहले तो ये कुछ नियम है, ठीक है। फिर नियम का पालन करने के बाद वो क्या करता है, एक ध्यान योगी आसन लगाता है। तो आसन का क्या विकल्प होना चाहिए, आसन किस तरह से लगाता है, जमीन पर कुसा घास बिछाए और फिर इसे एक हिरन के खाल के कवर करे। आसन न तो बहुत ऊंचा होना चाहिए, ना तो नीचा होना चाहिए, पवित्र स्थान पर स्थित होना चाहिए। किसी व्यक्ति के शरीर, गर्दन और सिर को एक सीधा में रखना चाहिए और नाक की नोक पर सीधा घूरना चाहिए। इस प्रकार इस अनंग अनग्र दबे हुए मन, भय से रहित, पूरी तरह से यौन जीवन से मुक्त किसी को भी मेरा ध्यान करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि पहला तो यम हो गया, यानी कि किन चीजों का निषेध करना है, एक अच्छा स्थान चुनना है। फिर नियमों का पालन करना है, ज्यादा खाना नहीं, ज्यादा आमोद प्रमोद नहीं, मनोरंजन नहीं, ज्यादा सोना नहीं। तो ये नियम का पालन हो गया। आसन क्या हो गया, तो एक ध्यान योगी क्या करता है, एक ऐसा स्थान चुनता है, क्योंकि बहुत लंबा समय बैठना रहता है,
एक ध्यान योगी बहुत लंबा लंबा समय बैठता है, सुबह से लेकर के रात तक बैठा रहता है, एक 8-8 घंटे, 10-10 घंटे। तो एक ऐसा स्थान चुनता है, ना ऊंचा ना नीचा होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगला प्रोसेस क्या है? प्राणायाम। प्राणायाम किसको बोलते हैं? हम जो समझते हैं प्राणायाम आज का योग विद्या, वो नहीं है। हम तो प्राणायाम का क्या, हमारी समझ क्या है? हमारे एक योग गुरु, सो कॉल्ड योग गुरु, उन्होंने क्या बताया? प्राणायाम का मतलब सांस को अंदर लाना पेट के द्वारा और सांस को अंदर खींचना। प्राणायाम वो केवल नहीं है, वो छोटा सा भाग है। प्राणायाम क्या है? हमारी पूरे शरीर में जितनी भी वायु होती है, 6 तरह की वायु होती है, ठीक है, उस पे नियंत्रण पाना, ठीक है। सांसों को, उन सांसों को नियंत्रण पाना, उसे प्राणायाम कहा जाता है। एक अलग विद्या है, इसको पतंजलि विद्या बोला जाता है। इसके बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब क्या होता है? सारी भौतिक अस्तित्व की समाप्ति करना, यानी कि उसका जो भी अस्तित्व है, वो सारे समाज में अपने अस्तित्व को त्याग करके कोई अपना एक स्थान चुनता है। कहीं मैनेजर है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, तो सारे अस्तित्व को त्याग के, पुराने समय में राजागण ऐसे ही करते थे, प्रत्याहार, ठीक है। इसके बाद आता है धारणा। धारणा का क्या मतलब है? उनकी मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है और पारलौकिक स्थिति हो जाता है, सभी भौतिक इच्छाओं से रहित, उसे योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। इसके बाद वो भगवान पे अपना चित्त एकाग्र करना शुरू करता है, उसे धारणा बोलते हैं। सब चीज को त्याग देता है और चित्त एकाग्र करना शुरू करता है। इसके बाद आता है ध्यान। ये अंतिम प्रोसेस है, सातवां है। इसके बाद ये सातवां है, इसके बाद एक अंत। जैसे पवन रहित स्थान पर दीपक टिकता है, उसकी तरह पारलौकिक व्यक्ति जिसका मन नियंत्रित था, वो अपने ध्यान से हमेशा स्थिर रहता है। कहने का मतलब अब उसका भगवान में चित्त एकाग्र हो गया है, ठीक है। अब उसको हिला नहीं सकते, ठीक है। और अंततः आता है समाधि। समाधि का मतलब है अब उसको भगवान का दर्शन होता है, ठीक है। तो ये एक लंबा, ये अष्टांग योग इसे कहते हैं, ठीक है। ये अष्टांग विद्या में ये इसको ध्यान रखिए। ये विद्या है, यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा, ध्यान और समाधि है, ठीक है। तो ये योग विद्या समझाने के बाद अब आपसे ये प्रश्न है, क्या आप इस योग प्रणाली को आजमाने के लिए तैयार हैं? क्या ये कलयुग में ये योग प्रणाली को करना, ध्यान योग को करना, क्या संभव है? ठीक है। तो ये आपसे प्रश्न है, आप इन प्रश्न का हैंड रेस करके उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। क्या ये संभव है? इसको किया जा सकता है। ध्यान, सबसे पहले यम, पहले तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, क्या इनका इसको कलयुग में इसका पालन हो सकता है, संभव है? अगर आप में से कोई भी जानता है या फिर कोई भी इस पे कुछ कहना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। हाँ, वनीश्री हेगड़े माता, बोलिए माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर हरे प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत जी, माता। आजकल कलयुग के दौर में ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कंसंट्रेशन जो है हम लोगों का इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम लोग मेडिटेशन कर पाए, और वो भी इतने टाइम तक बैठ के मेडिटेशन कर पाए। तो ये मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है। जी 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 माता, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। माता ने ठीक कहा कि बहुत मुश्किल है। एक पॉइंट है, और कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं? सची भक्ति देवीदासी माता। हरे हरे कृष्ण दंडवत माता, मन म्यूट करके बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि माता जी ने ये बताया, इसी तरह से मैं भी इनकी बात से सहमत हूँ कि आज के जो अ, इतना मॉडर्न टाइम इस टाइम पे चल रहा है, तो ये सब चीजों के लिए हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि हम ये सब चीजें मतलब कर सकें। हम्म, बिल्कुल माता। देखिए, आप दोनों ने सही उत्तर दिया। देखिए क्या है, अ, इस समय में ये बिल्कुल मुश्किल है, मुश्किल है। वो हम शास्त्र क्या कहते हैं उस पे जाएंगे, परंतु जो हमें आगे से, सामने से जो दिखता है, हमारी सामाजिक व्यवस्था इस तरह की नहीं है आज की तारीख में कि किसी चीज को त्याग करके
हम अपने परिवार को त्यागें, गृहस्थ अगर, क्योंकि 99.9% लोग आज के पूरे विश्व में गृहस्थ लोग हैं। अब गृहस्थ को, परिवार को त्याग करके संन्यास ग्रहण करके एक जगह इन नियमों का पालन करना सबसे बड़ी चुनौती है। ठीक है, बच्चों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, बच्चे ये नहीं कर सकते, माताएं ये नहीं कर, स्त्रियां ये नहीं कर सकती, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इस तरह का पवित्र स्थान का मिलना बहुत बड़ी चुनौती है। तो कुछ बहुत चुनौतियां हैं। तो इस तरह का बहुत सारा चुनौती हम देखते हैं, लेकिन शास्त्र हमारे क्या कहते हैं, और हमारे इस भगवत गीता के नायक हैं, यानी कौन है? अर्जुन। अर्जुन जो है वो उनका क्या कहना है, चलिए वो सुनते हैं। अर्जुन क्या कहते हैं इस योग के बारे में? चंचला ही मन कृष्णा प्रमाथि बलभद्रम यस्याम निग्रह मन्ये वायुरेव सुदुष्कर्मा। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल यानी अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को भी वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो अर्जुन ने तो इस योग विद्या के बारे में बिल्कुल अपना निष्कर्ष दे दिया कि मेरा मन बहुत चंचल है। ये वो भगवान का भक्त बोल रहा है जिसने 12 वर्ष तक अपना नींद पे भी विजय पा लिया था। 12 वर्ष का वनवास और अज्ञातवास, एक साल का अज्ञातवास, उसमें उसने अपने नींद पे विजय पा लिया था। इसलिए इसे भगवान ने क्या कहते हैं? गुडाकेश कहते हैं। ठीक है, ये इतना तपस्वी थे और इतने भगवान के महाभागवत कि अभी सभी शास्त्रों में निपुण थे, शस्त्रों में निपुण थे, ऊपर के लोगों को विचरण करके आए थे। तो ये कोई सामान्य नहीं है। ये अर्जुन कह रहे हैं कि ये चंचला ही मन कृष्णा, मेरा मन बहुत चंचल है, अस्थिर रहता है। ठीक है, उधर श्रृंखल रहता है। कुछ श्रृंखल का मतलब है हर कुछ, आज कुछ इस समय ये सोच रहा है, उस समय कुछ और सोच रहा है, और तीसरे समय कुछ और सोच रहा है। हठीला है तथा अत्यंत बलवान है। हठीला का क्या मतलब है? एक चीज पे दृढ़ कर ले जाता है, तो उसी पे अडिग रहता है। इसीलिए भगवान ने दूसरे अध्याय में भी कहा है कि ये मनुष्य का पतन का कारण बनता है। क्यों? ध्यायते विषया पुंसा संगस्ते उपजायते। ठीक, यानी कि हम किसी चीज को देख लेते हैं और जो हमारे को जो जो हमारे लिए सबसे गलत है, उसी चीज पे हमारा ध्यान जाता है और हट हो जाता है। हमारा मन हट हो जाता है, नहीं करना है, करना ही है, करना ही है। ठीक है, और अत्यंत बलवान है। ठीक है, उससे संभालना बहुत मुश्किल है, अर्जुन कह रहे हैं। अतः मुझे इसे वायु से वश करने में भी कठिन लगता है। अर्जुन कह रहे हैं, एक बार उन्होंने तो वायु को भी वश में किया था युद्ध के दौरान। कह रहे हैं कि वायु को एक बार मैं वायु को वश में कर सकता हूँ, लेकिन मन को वश में नहीं कर सकता। कितना उन्होंने मन के चंचलता का कितना सटीक उदाहरण हमारे लिए दिया। तो देखिए भगवान अब इसका उत्तर कैसे देते हैं। इसलिए ये इन चीजों में हमारा भी, हम कुछ भी करने का प्रयास करते हैं तो हमारा भी मन कितना चंचल रहता है ना। भगवान लेकिन क्या उत्तर देते हैं और कैसे समझाते हैं और हमारे लिए क्या संदेश देते हैं कि मन को कैसे हम नियंत्रित करें। अभी 4-5 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। 5-10 मिनट बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मन के ऊपर है, क्योंकि यही है जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु बनता है, और यही अगर इस पे हमने नियंत्रण पा लिया तो ये सबसे बड़ा मित्र है। ठीक है, और भगवान हमें उपाय बता रहे हैं। क्या उपाय बता रहे हैं? असंशय महर्षि भगवान उवाच असंशय महाबाहो मनोदु निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्णति। देखिए कोई भी श्लोक भगवान जब कह रहे हैं, उन 2 लाइन में पहला लाइन का अर्थ प्रॉब्लम बताते हैं और दूसरे लाइन में भगवान उसका उसका सॉल्यूशन बताते हैं। प्रश्न और दूसरे में उत्तर। असंशय महाबाहो मनोदुनिग्रहम चलो। शिव भगवान ने कहा, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। तो अर्जुन ने जो क्या कहा, वायुरेव से दुष्कर्म। वायु को तो एक बार पकड़ सकते हैं, लेकिन मन को पकड़ना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि मन बहुत चंचल है। चंचल ही मना कृष्ण प्रमाति बल। मेरा मन बहुत चंचल, हठीला है, बलवान, उच्छृंखल है। ठीक,
लेकिन और भगवान उसी को हाँ में हाँ कहते हैं। हाँ, ये तुम्हारा जो समस्या है ये बिल्कुल उचित समस्या है, मन को पकड़ना बहुत मुश्किल है। दूसरे में उसका सॉल्यूशन भी देते हैं, क्या? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेन च गृह्णति, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। अभ्यास और विरक्ति ये दोनों पिलर हैं सॉल्यूशन के। मन को अगर नियंत्रण करना है, अभ्यास और विरक्ति। किस चीज का अभ्यास? अभी हम जब जाएंगे इस अ, जब इसका कंक्लूजन में जाएंगे, आज के कंक्लूजन में, तो फिर हम समझेंगे किस चीज का अभ्यास करना है और विरक्ति किस चीज से करनी है। ठीक है, लेकिन भगवान ने सॉल्यूशन बता दिया। पिलर कौन है? अभ्यास, प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस। कोई भी भौतिक जगत में भी कोई मनुष्य का, कोई भी व्यक्ति का सफलता का क्या राज रहता है? वो अभ्यास करता है। जिस चीज का उद्देश्य होता है उसका अभ्यास करता है, उसको पाने का अभ्यास करता है। और विरक्ति, विरक्ति का क्या मतलब है? ऐसे कई चीजों का वो निषेध करता है जो उसके उद्देश्य के आड़े आता है। तो जिस चीज का निषेध करता है उसको कहते हैं विरक्ति। तो भौतिक जगत में सफलता का यही दो राज है, प्रैक्टिस और विरक्ति, अभ्यास और विरक्ति। तो वही चीज भगवान ने यहाँ पे अध्यात्म के लिए भी वही बोला है। पॉसिबल है मन को नियंत्रण करना, बिल्कुल संभव है, लेकिन उसके लिए दो चीजें चाहिए, अभ्यास चाहिए और विरक्ति चाहिए। किस चीज का अभ्यास चाहिए? यतो यतो निश्चलति आत्म मन चंचलम स्थिरम, यतो यतो नियमत एतत् आत्मनेम वंशन है। अगर मन आपका भटकता है तो जो आपका उद्देश्य है उसको बार बार अपने मन को खींच करके लेके आइए। अर्जुन, इसी अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान पहले बता चुके हैं कि अभ्यास किस चीज का करना है। मन को खींच कर लेकर के आइए। एक छात्र का उद्देश्य अगर परीक्षा को पास करना है और बगल में क्रिकेट का मैच चल रहा है, तो उसका क्या अभ्यास होना चाहिए कि मन को खींच करके उसके पढ़ाई में लेकर के आए, खींच करके लेकर के आए और उस खींचने का अभ्यास करें, खींचने का अभ्यास करें। और किस चीज की विरक्ति होगी? जब वो खींचने का अभ्यास करता रहेगा, खींचने का अभ्यास करता रहेगा, तो विरक्ति, जो उसका जो मन जो चंचल है, अस्थिर है, क्रिकेट मैच देखने का जो मन चंचल हो रहा है उसके प्रति वो विरक्ति होने लगेगा। ठीक उसी तरह हमारे हरे कृष्ण, जब हम मंत्र का जप करते हैं या भगवान के में आराधना करते हैं, भगवान के किसी रूप में आराधना करते हैं, हरे कृष्ण का जप करते हैं, हमारा मन बहुत जगह भटकता है। तो हमें क्या करना है? अभ्यासेन तु कौन्तेय, मन को खींच करके लेना है, लेकर के आना है। और हर एक चीज को आगे हम पढ़ेंगे इस चीज को। तो अभ्यास और विरक्ति, ये दो चीजें हैं। तो मन जो है यही हमारा मित्र होता है, यही दोस्त होता है। ठीक है, कैसे? मन आग की तरह जब नियंत्रित किया जाता है तो चमत्कार हो सकता है, नियंत्रण से बाहर तबाही हो सकती है। ठीक है ना? तो आप पेट्रोल को तो ईंधन तो जानते ही है ना। पेट्रोल ईंधन क्या कार्य करता है? ईंधन पूरे जंगल को जलाना या पूरे जलाने का भी कार्य कर सकता है, और एक हवाई जहाज या एक रॉकेट को अपनी दिशा, एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य में ले जाने का भी कार्य कर सकता है। तो मन उसी ईंधन की तरह है। अगर हम इस पे नियंत्रण पा लिए तो हमने जीवन का उद्देश्य को पा लिया। ठीक है, नियंत्रण बहुत मुश्किल है। 18 दिन की भगवत गीता है, हमें बहुत नियंत्रण से अगर हम सुनते हैं, क्योंकि नियंत्रण नहीं रहता मन में, कुछ और चल रहा है, कुछ और देखने का मन है, कुछ और करने का मन है, कुछ और करने का मन है। ठीक है, तो ये नियंत्रण हमारे लिए बहुत, अगर जीवन में सफलता चाहिए और किसी तरह का सफलता चाहिए, ठीक है, चाहे वो भौतिक सफलता हो या अध्यात्म में सफलता हो, ठीक है, लेकिन अध्यात्म में सफलता में मन हमारा सबसे बड़ा मित्र होना चाहिए। नहीं तो माया तो इतना ज्यादा प्रबल है और दिन पे दिन इतना प्रबल होते जा रहा है और कई तरीके से हमारे आसपास आता है। ठीक है, सुबह से शाम देखिए, पहले तो अगर पहले के समय में 7 बजे दूरदर्शन शुरू होता था और कृषि दर्शन से शुरू होता था, समाचार होता था, एक सीरियल होता था। आज पूरे दिन कई चैनल में 100 प्रोग्राम थे। ठीक है, चैनल है, इंटरनेट की टीवियां हैं,
लोगों के पास मोबाइल है और मोबाइल में भी हर समय देखने के लिए अनेक चीजें हैं, अनेक दृश्य हैं, तो लोगों का मन कितना चंचल हो सकता है। और लोगों के बिहेवियर पैटर्न में आप किसी भी मनोवैज्ञानिक के पास जाइए या साइकोलॉजी के पास जाइए, लोग आज एक दूसरे के प्रति संवेदनशील क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि मन बहुत चंचल हो गया है, बहुत विचलित हो गया है। बंधुरात्मना आत्मना तस्य येन आत्मना आत्मना जितानात्मस्तु शत्रुत्वे वर्ते आत्मा ही शत्रुता। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बने रहेगा। 4 बजे उठना है, 4:30 बजे की मंगल आरती है, मैंने अलार्म लगाया जी, मैंने अलार्म लगाया, ठीक है, 3:45 बजे का अलार्म लगाया। अगर बंधुरात्मा मन को हमने अगर मित्र बना लिया है तो क्या होगा? तो हम ये उठ जाएंगे। मन को अगर हमने मित्र नहीं बनाया, उस पर नियंत्रण नहीं करा, तो हमने फिर स्नूजिंग कर दिया उसको। अरे 5 मिनट तो देख लेते हैं, 5 मिनट सुन लेते हैं, 5 मिनट और सुन लेते हैं, 10 मिनट और सुन लेते हैं, 15 मिनट और सुन लेते हैं, 15-20 मिनट और सुन लेते हैं। अरे कोई बात नहीं, यूट्यूब में तो रिकॉर्डिंग तो आएगा, 1 घंटा का भी जो क्लास हो रहा है उसका रिकॉर्डिंग तो आएगा, वो तो देख लेंगे। और रिकॉर्डिंग कभी कोई नहीं देखता, मेरा अपना अनुभव है। रिकॉर्डिंग एक बार आपका लाइव क्लासेस जब हो रहा है वो आकर छूट गया तो रिकॉर्डिंग भी छूट जाता है, क्योंकि मन को हम मित्र बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। तो मन हमारा सबसे बड़ा मित्र होना चाहिए, नहीं तो वो सबसे बड़ा शत्रु होता है। ठीक है, एक ड्राइवर की तरह है मन। हम पीछे बैठे रहते हैं और मन जो है, अगर उसको हमने नहीं बताया कि किस दिशा में लेके जाना है, तो मन तो गलत दिशा में उस गाड़ी को लेकर के जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा सफलता अगर हमें लेना है तो मन को मित्र बनाना, और उसकी भगवान ने हमें समझा दिया है क्या कैसे कर सकते हैं। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्णति। अभ्यास करना पड़ेगा और विरक्ति करना पड़ेगा। कोई भी सफल छात्र है उसके पीछे यही 2 राज होता है। अब देखिए सफलता का कुंजी, किसी का भी आप उनका चरित्र उठा करके देख लीजिए, उसमें ये 2 चीजें तो मिलेंगी ही मिलेंगी, जो भौतिक सफलता भी है और आध्यात्मिक में तो है ही। तो दोनों में ये कामयाब है। भौतिक क्या है? भौतिक जो भी चीजें हम देख रही हैं वो क्या है? भगवान की ही एक शक्ति है ना, बहिरंगा शक्ति। हम कल के अध्याय में पढ़ेंगे, बहिरंगा शक्ति है। ठीक है, तो जो भी सफलता होता है वो मन को मित्र बनाने से ही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अर्जुन के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, कैसा प्रश्न है कि भक्ति शुरू की हमने और बीच में अगर पतन हो गया तो फिर क्या होगा भगवान? उनका गंतव्य क्या है? वो क्या क्योंकि भौतिक जगत में कोई काम इनकम्प्लीट रह गया तो फिर आपको शुरू से ही फिर नए से शुरू करना पड़ता है। अगर हमने आधा मकान हमने बनाया और हमारा जीवन संपन्न हो गया, खत्म हो गया, तो हम अगले जीवन में अगर मनुष्य जीवन मिलता है तो नए ढंग से फिर पढ़ाई करना पड़ेगा, फिर मकान बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जहां से हमने मकान छोड़ा था वहीं से दोबारा मौका मिलेगा। ठीक है, लेकिन अध्यात्म में ये एक एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है वो समझिए। अर्जुन पूछ रहे हैं क्या? अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उसे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। ठीक है, असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि भगवान मुझे वो बताइए कि किसी न किसी तरह से वो व्यक्ति का पतन हो जाता है। भक्ति शुरू तो कर लेता है पर पतन हो जाता है, भौतिकतावाद की वजह से पतन हो जाता है। ठीक है, हमारा मन तो इतना चंचल है कि वो कभी भी पतन हो सकता है, या या फिर उसका शरीर साथ नहीं दे रहा हो, ये भी हो सकता है। फिजिकली वो वीक हो गया हो, या फिर मन तो चंचल है। मन तो सबसे बड़ा हमारा मित्र या शत्रु है, और शत्रु हो गया तो उसका पतन होता ही है। ठीक है, आज हमने शुरू कर दिया 4 माला, कल कोई और काम आ गया, अरे नहीं ठीक है वो काम करने तक माला तो चलता रहेगा, माला माला। ठीक है, तो ये मन जो है पतन कभी भी हो सकता है, लेकिन भगवान कितने हमारे करुणामयी हैं वो सुनिए। देखिए क्या है, भगवान क्या कहते हैं। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुष के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है।
भगवान अर्जुन के इस प्रश्न को दो भाग में बांटते हैं, ठीक है। पहला भाग है, पहला है कि जिन जो कम टाइम के लिए, कम समय के लिए भक्ति करते हैं और उनका पतन हो जाता है, वो कहीं गिर जाते हैं भौतिकतावादी में, तो उनकी गति क्या होती है, उसका अलग उत्तर है भगवान के पास। और जो दीर्घ काल तक, बहुत समय तक, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल तक अगर भक्ति करते हैं और किसी तरह से उनका पतन हो गया, तो उनकी गति क्या होती है। पहला उत्तर क्या है भगवान, भगवान देखिए उनकी गति क्या है। पहला भगवान कह रहे हैं, असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुष के परिवार में या धनवान कुल में जन्म लेता है। जो कम समय के लिए भक्ति किया हो, कम समय के लिए भक्ति कर रहा किया हो, उसकी गति क्या है, अगर वो पतन हो जाता है और शरीर त्याग देता है, तो भगवान कह रहे हैं उसका सबसे पहला तो वो उच्च लोकों को जाता है, ठीक है। जितना उसने पुण्य अर्जित की है, बैंक बैलेंस जो है जितना बनाया है, पुण्य का बैंक बैलेंस, उसके अनुसार उसके ऊपर की ग्रह प्राप्त होते हैं। स्वर्ग लोक जाएगा, पितृलोक जाएगा, कहीं जाएगा, ठीक है। ऊपर के ग्रह प्राप्त होते हैं। जब तक उसका पुण्य का बैंक बैलेंस है तब तक वहां रहेगा, और जब वो पुण्य का बैंक बैलेंस खत्म हो जाता है, तो दोबारा धरातल पे, इस धरती पे उसका दोबारा जन्म मिलता है। और दोबारा इसके लिए, इसके बाद भी भगवान उसके लिए देखिए कितना अच्छा अरेंजमेंट करके रखते हैं। क्या अरेंजमेंट करते हैं, भगवान कह रहे हैं वो सदाचारी पुरुष के एक कल्चर्ड फैमिली में, या फिर एक वेल्दी फैमिली में, यानी कि एक धनवान के घर में या सदाचारी पुरुष के घर में जन्म लेता है। ताकि, क्यों ऐसा करते हैं भगवान, इसीलिए करते हैं कि जीविकोपार्जन के लिए उससे मेहनत ना करना पड़े, लाइवलीहुड के लिए उससे मेहनत नहीं करना पड़े। अगर लाइवलीहुड के लिए मेहनत करेगा तो भक्ति कैसे कर पाएगा। तो भगवान दोबारा उनको वो मौका देते हैं, जो मौका पिछले जन्म में वो छूट जाता है, जो अधूरा रह जाता है पतन होने की वजह से, ताकि वो भक्ति की शुरुआत वहीं से कर सके। कितना सुंदर मौका है, भगवान कितने करुणामयी। इसलिए तो भगवान कल के श्लोक में क्या बोले, सुहृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। ये अगर हम जान गए कि भगवान हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं, कितने बड़े हितैषी, पतन भी हो गया कोई बात नहीं, तुम ऊपर के लोग को जाओ, वहां भोग करो, फिर नीचे आओ, वहां भी तुमको धनवान परिवार या सदाचारी पुरुष के घर में होगा तुम्हारा जन्म, ठीक है। भक्ति करो, तुमको स्ट्रगल करने की आवश्यकता नहीं है। अगर सुबह से शाम स्ट्रगल करते रहोगे तो फिर भगवान का नाम का जप कैसे करोगे। तो भगवान फिर सुविधा देते हैं। ये तो छोटे समय वाले के लिए, लेकिन जो दीर्घ काल तक भक्ति करता है और पतन हो जाता है, उसका अलग है, उसके लिए अलग व्यवस्था किए हैं भगवान। क्या है देखिए, 42वें में बोल रहे हैं, अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे, तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान निश्चय ही संसार में ऐसा जन्म लेता है। उसका उसका जन्म वैष्णव परिवार में। तो वैष्णव परिवार यानी कि शुरू से ही उसको भक्ति का अ, मौका मिलता है। और उसका परिवार, चाहे इस पूरे हमारे आचार्य लोगों के पूरे जीवनी को देख लीजिए, सब उसी में है, चाहे वो शिल प्रभुपाद हो या उनके गुरु हो, ठीक है, या तो ये सब क्या है, पहले से ही वैष्णव परिवार में इनका जन्म हुआ। तो इन्होंने शुरू से ही भक्ति को देखा। भगवान ऐसा मौका देते हैं कि जहां से उन्होंने छोड़ा है भक्ति पूर्व जन्म में, क्योंकि इतनी लंबी भक्ति करी उन्होंने दीर्घ काल तक, तो अगला जन्म इनको वैष्णव परिवार मिलता है ताकि वहीं से उन्होंने वो शुरू कर सके। तो भगवान बहुत अच्छा अरेंजमेंट करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ लोग भक्ति को बहुत जल्दी अपना लेते हैं, बहुत जल्दी इम्ब्रेस करते हैं, ठीक है। क्यों इम्ब्रेस करते हैं, उसका आपको इन 2-3 श्लोकों में इसका उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। भगवान का ये योजना होता है। भगवान स्वयं बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी जो भक्ति है वो अपूर्ण रह जाती है पिछले जन्म में, तो दोबारा इस जन्म में मौका मिलता है, ठीक है। बहुत सुंदर था ये दो। इसके बाद अभी अभी क्या है, अब हम कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं कि ध्यान योग अब सर्वश्रेष्ठ योग क्या है।
तो ये जो आप पढ़ देख रहे हैं इसको कहा जाता है योगा लैडर, योग सीढ़ी। तो हमने क्या पढ़ा? कर्म योग पढ़ा, ज्ञान योग पढ़ा, अष्टांग योग पढ़ा और भक्ति योग। अब भक्ति योग आने वाला है। लेकिन कर्म योग का मतलब क्या हुआ? कर्म के द्वारा भगवान तक पहुंचना। कर्म योग से नीचे क्या आता है? एक छोटा सा आपको 1 मिनट में आपको समझा देता हूँ, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और जब आप अगले लेवल में जाएंगे तो इसको बहुत विस्तार से आपके जो टीचर होंगे उसको वो बताएंगे। कर्म योग, ये योग सीढ़ी इसको बोला जाता है, योग सीढ़ी। और हम अपनी परंपरा में क्या योग सीढ़ी को अपनाते हैं? योग सीढ़ी का क्या मतलब है? योग सीढ़ी का मतलब है, जैसे हमने तीसरे अध्याय में दिया, क्या पढ़ा कि कर्म योग करना, ये भगवान के लिए कर्म करना, और धीरे धीरे कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, और जब धीरे धीरे भगवान पे आस्था और बढ़ जाए तो फिर भगवान को जानने का मन करता है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्रिप्चर्स को पढ़ना पड़ेगा, शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा। तो क्या होगा? ज्ञान योग। ज्ञान योग में और निष्ठा उत्पन्न होती है, तो वे जो भक्त क्या करता है? फिर भगवान पे ध्यान एकाग्र करना शुरू करता है। अष्टांग योग की पद्धति बताई है। और अष्टांग योग अंततः इन सब योगों का परिणति क्या है, कंक्लूजन क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, परिणति क्या है? भक्ति योग, यानी कि भगवान को ही प्राप्ति, यही परिणति है। ठीक है। तो अब इस परंतु कृष्ण भावनामृत अलग है। कृष्ण भावनामृत क्या है? यहाँ पे क्या है कि कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग क्या है कि भगवान के लिए कर्म कर रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे कर्म ही कर रहा है तो ये मालूम नहीं है कि जो कृष्ण भावनामृत नहीं फॉलो कर रहा है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। अभी जो कृष्ण भावनामृत फॉलो कर रहा है उसके लिए अलग पद्धति है, वो बताता हूँ क्या है। जो फॉलो नहीं कर रहा है क्या है? कर्म योग करता है। कर्म योग, उसमें ये नहीं मालूम है कृष्ण ही भगवान, लेकिन भगवान है। उनके लिए उनको प्रसन्नता, मैंने पढ़ा है, मैंने मेरे गुरुजन ने कहा है भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करो। तो ठीक है, मंदिर में मुझे खाना बनाने का अगर सेवा दिया गया है तो भगवान के लिए हम खाना बनाएंगे, भक्तों को खाना खिलाएंगे। ठीक है। इसके बाद मेरी निष्ठा बढ़ती है तो पता चलता है कि शास्त्रों के माध्यम से हम भगवान को ढूंढने का प्रयास करते हैं कि कौन सही भगवान। शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, कृष्ण हैं, इतने तो भगवान हैं। तो हम शास्त्र पढ़ेंगे, शास्त्र के बाद हमें ये पता चलेगा कृष्ण कौन है, भगवान कौन है। इसके बाद फिर अष्टांग योग की पद्धति, और अंततः जब हमें पता चल जाता है कि भगवान ही, कृष्ण ही भगवान है, तब भक्ति योग तक जाते हैं। लेकिन कृष्ण भावनामृत में क्या है? हम शुरू से ही बताते हैं, हमारे आचार्यगण ने शुरू से क्या बताया है? कृष्ण ही भगवान है। तो हमें खोजने की आवश्यकता नहीं, सीढ़ी चढ़ने की आवश्यकता नहीं, हम लिफ्ट पे चल सकते हैं। लिफ्ट पे चलने का क्या मतलब है? क्योंकि कृष्ण शुरू से ही मालूम है कि भगवान ही कृष्ण है, कृष्ण ही भगवान है। ठीक है। तो उनके लिए ही कर्म करना, उनके विषय में ही जानना। ठीक है, उनके विषय में ही जानना। हमें अष्टांग योग की पद्धति का तो कोई मतलब ही नहीं। हम ये कहने का क्या मतलब है? हम शुरू से ही कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग को प्रैक्टिस करते हैं, और भक्ति योग में प्रैक्टिस करने से स्वतः ही भगवान के लिए भोजन बनाते हैं, भगवान को सजाते हैं, भगवान के लिए भगवान के स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं भगवान को और जानने के लिए। तो वो शुरू से ही भक्ति योग में रहता है और रह करके ही कर्म योग करता है, उससे अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है। तो ये है कर्म योग, योग सीढ़ी इसको कहा जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अब 100 रुपया है, 100 रुपया में 20 रुपया भी शामिल है, 50 रुपया भी शामिल है। तो भक्ति योग में कर्म योग भी हो गया, ज्ञान योग भी, सारे योग सम्मिलित है, अलग अलग से करने की आवश्यकता नहीं। तो सबसे बड़ा योगी कौन है? कंक्लूजन में आप आ रहे हैं। योगी नाम अपि शर्म, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, और ये श्लोक कंक्लूडिंग श्लोक है, जिससे हमें ये पता चलता है कि भगवान का अंतिम निर्देश कर्म योग पहले 6 अध्याय का निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या है? योगी नाम अपि सर्वेशा मद्गतेरंतरात्मनाम श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्तमो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतर रूप में युक्त रहता है और सबों में
सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। भगवान ने किसको सर्वोच्च स्थापित किया है? भक्ति योग को सर्वोच्च स्थापित किया है। कैसे? योगी नाम अपि सर्वेशम, सभी योगियों में, मद गतेरंतरात्मना, ये जो तीसरा जो शब्द है, ये कोड वर्ड है, बहुत ही महत्वपूर्ण। मद गतेरंतरात्मना मतलब मेरे विषय में हर वक्त चिंतन करता है। वो तो एक भक्ति योग ही कर सकता है ना, ठीक है। मेरे विषय में हर समय चिंतन करता है। और क्या करता है? श्रद्धावान भजते यो माम, श्रद्धा पूर्वक मुझे भजता है। भगवान के लिए भजना जो शब्द है वो इस्तेमाल करते हैं। प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि पूजा जो शब्द है वो देवताओं के लिए प्रयोग होता है, लेकिन भजना वो भगवान के लिए प्रयोग होता है। भजना और पूजा में क्या डिफरेंस है? भजने का मतलब होता है सेवा करना, ठीक है। वो वर्ष और पूजा का क्या मतलब है? वर्शिप, सिर्फ आराधना का। लेकिन भजते एक स्टेप ऊपर है, यानी सेवा करना, भगवान को अपने कार्यकलापों से, भगवान को किसी न किसी तरीके से प्रसन्न प्रसन्न करने की कोशिश। यानी वही भगवान कह रहे हैं कि यही मेरा अंतिम मत है। भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ योग है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अभी समझिएगा। तो हमारे जैसे चौथे अध्याय में हमने क्या पढ़ा था कि एक पूरा दिव्य युग 4 युगों में बटा है। कलयुग में हमारा युग धर्म क्या है, हम सबको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अलग अलग युगों का अलग युग धर्म होता है, ठीक है। कृतत्रायतो विष्णु, यानी कि सतयुग में कृतत्रायतो विष्णु, यानी भगवान विष्णु पे ध्यान लगाना की विधि, वो सतयुग का युग धर्म था। जिस ध्यान योग को हमने आज पढ़ा वो सतयुग का युग धर्म था। क्यों? क्योंकि उस समय लोगों की उम्र कितनी होती थी? 1,00,000 वर्ष, ऐसा शास्त्र बताते हैं। और जैसे जैसे युग गया वो डिवाइडेड बाय 10 हो गया, ठीक है। सतयुग में 1,00,000 वर्ष था। इसके बाद आता है त्रेता, डिवाइडेड बाय 10 कर दीजिए तो त्रेता में 10,000 हो गया। द्वापर में डिवाइडेड बाय और 10 कर दीजिए, यानी कि 1,000 हो गया, ठीक है। और द्वापर में कितना हो गया? डिवाइडेड बाय 10। त्रेता में कितना, कलयुग में कितना हो गया? द्वापर में 1,000 हो गया और कलयुग में कितना हो गया? 1,000 भागा 10, 100। तो 10,000 वर्ष चाहिए। ये ध्यान योग जो विद्या है, बहुत, हमारा तो उम्र ही नहीं है। हमारा क्या हो गया है? कलयुग में प्राण अल्पायुष कलो अस्मिन युगे जना, हमारा तो उम्र 60 70 80 साल, एवरेज एज 72 ईयर्स है भारत का। यानी कि हमारे पास ध्यान योग करने का समय नहीं है। सतयुग में ये युग धर्म था। कृदताय त्रायतो विष्णु, त्रेताम यजतो मखाय, त्रेता युग जिसमें भगवान राम का प्राकट्य हुआ था, उसमें क्या था? उस युग का युग धर्म था, क्या था? यज्ञ, यज्ञ विद्या, बड़े बड़े यज्ञ, एक्सपेंसिव सेक्रीफाइसेस, बलिदान यज्ञ किया जाता था। आज के तारीख में ना ही उस लोगों के पास उतना, ब्राह्मणों के पास उतना वो मंत्र उच्चारण, उतना साधना नहीं है। उस समय तो आपको हम्म, पशु को मनुष्य जीवन, सिर्फ यज्ञ के माध्यम से मनुष्य जीवन दे दिया जाता था। ब्राह्मण में इतनी शुद्धता होती थी, ठीक है। अब ना ही साधन उतना है, ना ही विद्या उतनी तीव्र है। तो त्रेता युग का युग धर्म था यज्ञ। द्वापरेन परिचर्यायाम, द्वापर में मंदिर पूजा का युग धर्म था, जिसमें महाभारत की हुई। लेकिन कलयुग का क्या है? कलयुग का है हरिनाम, ठीक है। चैंटिंग होली नेम ऑफ लॉर्ड, यही है कलयुग का। ये सभी शास्त्र ये बताते हैं कलयुग में लोगों को केवल परमेश्वर का पवित्र नाम का जप करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब ब्रह्मा जी, नारद मुनि ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि ये कलयुग में कौन सा मंत्र सबके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र होगा? ब्रह्मा जी बोलते हैं इति षोडशकम नाम नाम कली कलेशनम नाशनम। ये 16 शब्द, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, ये 16 शब्द जो हैं, इति षोडशकम नाम नाम, कली कलिशनम नाशनम, ये कली का कलेशों का नाश करता है। न तो परतो रूपाय सब सर्व वेदेषु दृश्यते, ब्रह्मा जी कहते हैं कली को कलेशों का नाश करने वाला ये 16 शब्दों का मंत्र सबसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। मैंने सारे वेद शास्त्रों को देख लिया, इसके अलावा कोई उपाय, सर्व वेदेषु दृश्यते, कोई उपाय नहीं दिखता है। तो हरे कृष्ण का जप जो है, हम्म, हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप है, इस कलयुग का युग धर्म है। ठीक है, तो हरे कृष्ण आप सब लोग से निवेदन है जो कि इसे हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें। जाप करने से पहले पंच तत्व का, क्योंकि ये पूरे इससे बड़ा कोई मंत्र महामंत्र है ही नहीं। ठीक है? हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, हरि का नाम हरि का नाम, केवलम केवल, कलौ नास्ते एव गतिरन्यथा, कली में, कली का कलेश का नाश करने वाला, नास्ते एव, इसके अलावा कोई पाय नहीं है, कोई पाय नहीं है, कोई पाय नहीं है। ठीक है, ऐसा शास्त्र बताते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि कलयुग जो है दोषों से भरा है। ठीक है, मेरे प्यारे राजा, हालांकि कलयुग को दोष से भरा है, फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छी गुणवत्ता है, यह है कि हरे मंत्र का जाप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है और आध्यात्मिक में पदोन्नत हो सकता है। तो जो भी यज्ञ की विधि बताई गई, ध्यान योग, लेकिन इन सबों की संस्तुति यहाँ पे नहीं किया गया है। तो भगवान भी क्या कह रहे हैं कि तुम मन को कैसे मित्र बना सकते हो? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्णति, हरि का नाम का जप कीजिए, और मन भटकता है तो बार बार खींच करके इस हरि के नाम पे लेकर आइए। सुबह सुबह उठिए, जिन्होंने माला शुरू नहीं किया, एक माला कीजिए, 2 माला कीजिए, ये आपको जरूर, आप शांत हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम जब आगे जाएंगे 7वें अध्याय में, यज्ञा नाम जपो यस्मि, भगवान कह रहे हैं यज्ञों में मैं भगवान का नाम का जप हूँ, पवित्र नाम का जप हूँ। ऐसा करके भगवान कल के अध्याय में भगवान बताएंगे। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कैसे करना चाहिए, हमने चौथे अध्याय में या तीसरे अध्याय के पहले 10 मिनट में हमने मंत्र किया था। पंच तत्व का मंत्र कीजिए, फिर हरि का नाम का जाप कीजिए। और जप भी कैसे करना है, ये देखिए पंच तत्व मंत्र है, सब नोट कर लीजिए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद, थोड़ा जोर से जप करें, हर एक नाम को अलग अलग करके सुने उसको, ऐसा नहीं करेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम, ऐसे नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर शब्द को उच्चारण कीजिए ताकि आपका सारा इंद्रिय जो है उसमें व्यस्त रहेगा, और आपको जो भी डिस्टरबेंस भी हो रहा, माइंड इधर उधर भटक भी रहा है, तो कम से कम एक तो काम कर ही रहे हैं, आप सुन रहे हैं। प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा कि मंत्र में अगर मेरा मन भटकता तो क्या करना चाहिए, तो प्रभुपाद जी ने बताया कि मंत्र का कहाँ रोल आता है, सिर्फ आपको बोलना है और सुनना तो है, तो मन कहाँ गया? आप बस बोलिए और उसको सुनिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ठीक है, प्रत्येक नाम का अलग अलग उच्चारण करें, सम्मान भक्ति और एकाग्र के साथ जप करें। ठीक है, यही कलयुग का युग धर्म है। तो एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु है, सबसे बुनियादी प्रकार की सेवा में शुरू होता है, जो कर्म योग अपनी क्षमता अनुसार करता है। भगवान के लिए फूल चढ़ाना, मंदिर की सफाई करना, मौद्रिक दान आदि करना, इसका अभ्यास करते हुए कई ज्ञानियों से मिलता है और ज्ञान योग में जुड़ जाता है। यही योग सीढ़ी के बारे में बता रहे हैं। और धीरे धीरे ये समझने लगता है कि शरीर में परमात्मा उसके हृदय में रहता है और वो इस बात की महसूस करना चाहता है, वह कृष्ण के समक्ष समर्पण कर देता है और भक्त बन जाता है और सबसे उच्च योग साधना में शामिल हो जाता है, वह है भक्ति योग। भक्ति योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है, जो दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा था ना, क्योंकि ये सभी योगों में सबसे चतुर है, क्योंकि अन्य लोगों की सीमाएं हैं, उसका कोई भी नहीं है। भक्ति योगी जो भगवान का भक्त होता है बहुत चतुर होता है। ठीक है,
भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है, अन्य योग भी भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने का साधन मात्र है। योगों का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है, अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्मा साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते का आरंभ है। हमने देखा आज योग सीढ़ी में आरंभ है कर्म योग। कोई विरला भाग्यशाली वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पद को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है। उनके अंग को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नरसिंह, वराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित हैं। वे सामान्य व्यक्ति के भांति माता यशोदा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी और एवं समस्त ऐश्वर्य तथा दिव्य गुणों से उत्प्रोत हैं। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतः अभिग रहता है वो सर्वोच्च योगी कहलाता है। तो भगवान ने छठा अध्याय के 47वें श्लोक में पूरा अच्छे से समझा दिया है। योगी नाम अपि सर्वेशम मद्गतर, जो मेरे बारे में नित्य चिंतन करता है, शास्त्रों के माध्यम से, हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से, संकीर्तन के माध्यम से, मेरे लिए प्रसाद बनाने के माध्यम से। योगी की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। तो कल से हम इसी योग का अगले 6 अध्याय में सिर्फ इसी योग का विस्तार से वर्णन सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। आपका छठा अध्याय, आप सबको बधाई। आपका भगवत गीता का एक भाग संपन्न होता है कर्म योग का। ठीक है, हरे कृष्ण। किन्हीं का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं? हरे आप लोग कृष्ण म्यूट प्रभु जी। रखिए थोड़ा सा। हाँ, कोई कुछ पूछना चाहते हैं? किन्हीं का कोई डाउट है वो पूछ सकते हैं, कुछ कोई ऐड करना चाहते हैं? किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है? हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण जी। बताइए। गुरु जी, मैं विकास सीआरपीएफ जोधपुर से बोल रहा हूँ सर। हरे सीआरपीएफ कृष्ण कांस्टेबल हूँ मैं सर। जी। हरे कृष्ण गुरु जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, हरे कृष्णा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जीवन का उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य अपने जो भगवान ने जीवन दिया इसका क्या उद्देश्य है वही हमारे उद्देश्य जीवन में? को, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे, बहुत सही प्रश्न है आपका। हम अपने स्वरूप को पहचानना, हमारा मनुष्य जन्म हुआ क्यों है। ठीक है, मनुष्य हाँ जन्म जी भगवान जी ने सर। दिया है। तो हमारे जी गुरु स्वरूप जी। को जानना, हमारा स्वरूप क्या है, हम किस लिए आए हैं, ये हमारा जी जी। उद्देश्य जानना बहुत जरूरी है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हमें ये समझना जरूरी है कि भगवान के हम दास हैं। ठीक है, हम भगवान के सर्वेंट हैं, हम दास हैं। यही हमारा जीवन का उद्देश्य है, ये समझना कि हमारा स्वरूप क्या है। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि हम भगवान के, हमारा अस्तित्व दास का है, तो हमारा स्वामित्व की भावना मन से ही चली जाएगी कि हम ये हैं, हम यहाँ हैं, हम मैनेजर हैं, हम ये पहुंच गए, ये पहुंच गए, हमारा कोई अस्तित्व नहीं, हम भगवान का, भगवान के दास हैं। यही जीवन का हमारा उद्देश्य है, इसी को समझना, हम अपने स्वरूप को समझना जीवन का उद्देश्य है। और इस स्वरूप को जान करके अपने अपने मालिक से संबंध स्थापित करना। अपने, हमारे मालिक कौन है? भगवान। बस यही हमारा जीवन का उद्देश्य है। दो मूल उद्देश्य, अपना स्वरूप को समझना और अपने मालिक से संबंध स्थापित करना। ठीक है प्रभु। और जो भी चीज हम कर रहे हैं बस इन दो चीजों के लिए ही करते हैं, क्योंकि हम खुश तभी होंगे तब जब हम अपने मालिक से संबंध, क्योंकि हम अंश हैं, भगवान के अंश हैं, और दुखी हुए हैं क्योंकि मालिक से हम अपने इष्ट देव से दूर हो गए हैं। जैसे इष्ट देव के नजदीक अपना संबंध स्थापित करते हैं, हम अपना स्वरूप को स्थापित कर लेते हैं और हम बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत आनंद हो जाते हैं। कभी कभी मंदिर जाते हैं ना, हमें बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है आप जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारा आत्मा को ये समझ में आने लगता है
कि वो अपने इष्ट देव के, अपने मालिक के नजदीक आ गया। इसलिए मंदिर में हम जाते हैं तो थोड़ा हमें शांति मिलता है। ठीक है प्रभु। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? और कोई प्रश्न है विकास प्रभु आपका? आप समझ पाए कि और कुछ पूछना चाहते हैं? हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु। प्रभु जी। एक एक करके हैंड रेस कीजिए। शची भक्ति माता, हरे कृष्ण माता जी। नाम पूछिए। प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी, जैसा कि आपने अभी बताया है कि टीवी देखने से मन विचलित होता है, जो जो चीजें आपने उसमें बताई वही चीजें हमारे मेरे प्रभु जी हैं, वो बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं। मेरा बेटा भी भक्ति में है, मैं भी मतलब प्रयास कर रही हूँ भक्ति का। तो ये जो है, इस चीजों से हम उनको कैसे निकाल सकते हैं बाहर? ये कीर्तन साथ में मिलके कीर्तन कीजिए माता, इससे ज्यादा आनंद क्या हो सकता है। ठीक है, टीवी टीवी से हटना। देखिए दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देहिन रसो वर्ज्य रसो पस्य परम दृष्टवा निर्वर्तते। जब तक हमें हायर टेस्ट नहीं पता चलेगा, हमको रसगुल्ला खाने की हैबिट है, और हमें अगर रसमलाई मिलेगा तभी तो रसगुल्ले को भूल सकते हैं। ठीक है, तो परम दृष्टवा निर्वर्तते, हमें हायर टेस्ट, हमें उच्च स्वाद का आस्वादन करना होगा। कीर्तन साथ में कीजिए। जब कीर्तन का स्वाद लगने लगेगा, साथ में थोड़ा साथ में धीरे धीरे करके शास्त्र को पढ़िए, भगवत गीता साथ में मिलके पढ़िए, आधा घंटा कीजिए, कीर्तन कीजिए। शास्त्र बात का बात है, क्योंकि जब जैसी पढ़ाई का बात आ जाता है लोगों को बोरडम शुरू हो जाता, अरे पढ़ना है करके, है ना। तो जी। सबसे 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 अच्छा तरीका है, भगवान प्रभुपाद जी ने कीर्तन से पूरा दुनिया को बदल दिया। महाप्रभु चैतन्य ने कहीं पब्लिक में जाकर के कभी भी कोई भाषण नहीं दिया। महाप्रभु ने सिर्फ एक ही चीज किया, कीर्तन किया। तो हमें वही चीज करना है। सबको मिल करके, परिवार को मिल करके आधा घंटा कीर्तन कीजिए, 45 मिनट, और इस कीर्तन की को बढ़ाइए। आधा घंटा 45 मिनट निश्चित रूप से परिवार के साथ बैठ करके घर में कीर्तन, ये सबसे बड़ा रिकमेंडेशन है। ठीक है, तो धीरे धीरे जब उच्च स्वाद लगेगा, हायर टेस्ट लगेगा, तो टीवी देखने की, क्योंकि अभी वो हायर टेस्ट लग रहा है ना, टीवी देखने से ज्यादा मनोरंजन लग रहा है, इसीलिए टीवी देख रहे हैं। ये बोरिंग बोरिंग का काम लग रहा है। अभी इसका हायर टेस्ट लगेगा तभी वो छूटेगा, नहीं तो वो किसी चीज को रोकने का प्रयास करिएगा तो नहीं रुक सकता। अगर उनको जबरदस्ती बोलिएगा नहीं देखना है, नहीं देखना है, नहीं देखना, तो वो नहीं रुकेगा, वो ऐसे नहीं छूट सकता कोई चीज को। हायर टेस्ट देना पड़ेगा उसे, रसमलाई देना होगा, तभी वो रसगुल्ला भुनेगा। परम दृष्टवा निर्वर्तते। ठीक है, इस तरह से करने का प्रयास कीजिए। आधा घंटा 45 मिनट जरूर कीर्तन कीजिए हरिनाम का, घर में शाम को। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? और